और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे देते हैं। जी मीडिया पर उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त जी मीडिया आपको दे रहा है। तो यूसीसी का ड्राफ्ट जिसमें ये तमाम बातें हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा यानी कि जरूरी होगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। उत्तराखंड वो पहला राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। उसमें क्या क्या होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा यानी कि अगर आप शादी करते हैं तो उसको रजिस्टर्ड ऑफिशियली कराना अनिवार्य होगा। हलाला और इद्दत पर भी रोक लगेगी। यूसीसी को लेकर लगातार विरोध जो है वो हो रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं वो इसको लेकर विरोध के स्वर बुलंद कर रही हैं। उनका ये कहना है कि धार्मिक अधिकार जो है उनका हनन यहां पर होगा अगर यूसीसी लागू हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो अब ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। बारी है इसे लागू करने की। और ये बता दें आपको 5 सदस्यीय कमेटी जो इसकी बनाई गई है रंजना देसाई की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने ये ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इस वक्त हम आपको सबसे बड़ी खबर जी मीडिया पर जो बता रहे हैं, यूसीसी ड्राफ्ट से जुड़ी हुई है जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। विरोधी पार्टियों की बात की जाए, विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो उनका कहना है यूसीसी और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ 2024 के लिए एक मुद्दा है जिसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए यूसीसी का ये जो दिन है वो इस वक्त निकाला गया है ठीक 2024 के चुनाव से पहले, ताकि 2024 का जो चुनाव है उसमें अंक बटोरे जा सके, जनता को बरगलाया जा सके। इसीलिए यूसीसी का ये जो पूरा मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव से पहले इस वक्त उठाया जा रहा है। हालांकि घोषणा पत्र में भी ये शामिल था, कुछ और मुद्दे भी थे बीजेपी के जो कि घोषणा पत्र में शामिल थे। एक एक कर उन मुद्दों को बीजेपी पूरा कर रही है। पहले 370 का हटना, उसके बाद यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अब यूसीसी। ये तीसरी जो घोषणा उन्होंने की थी अपने घोषणा पत्र में, जो वायदा किया था उसके मुताबिक अब यूसीसी का ये तीसरा स्टेप जो कि बीजेपी जल्द उठाने जा रही है। हालांकि इसको लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम बातें सामने निकल के आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि धार्मिक अधिकारों का हनन ये करेगा। इसी को लेकर विरोध उठ रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी जानकारी जी मीडिया उत्तराखंड, जी मीडिया पर हम दे रहे हैं आपको उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। तो फिलहाल आपको बता दें शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अभी तक अमूमन शादियां जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता कि शादी रजिस्टर आप कराएं ही। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है कि वो शादी रजिस्टर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। हालांकि ये कानून जरूर है कि आपको रजिस्टर करवानी चाहिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से ही लोग शादी रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन अब यूसीसी लागू होने के बाद ये अनिवार्य हो जाएगा कि अगर आप शादी कर रहे हैं, आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर आप उसको रजिस्टर जरूर करवाएं, जिससे कि एक आंकड़ा, एक ब्यौरा रहेगा कि कितने व्यक्तियों ने शादी की है या फिर किसी भी एक व्यक्ति की पर्सनल डिटेल जो है वो मौजूद रहेगी इस मुताबिक कि उसकी शादी हो रखी है या फिर नहीं हुई है। तो ये एक अहम फैसला जो कि इसमें रखा गया है ड्राफ्ट में। और हलाला पर भी रोक लगाने की बात सामने आई है, जिसमें हलाला पर रोक होगी। जी मीडिया पर उत्तराखंड के ये यूसीसी ड्राफ्ट की अनिवार्य जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ड्राफ्ट में जो बातें कही गई हैं, हलाला और इद्दत पर रोक की बात सामने आ रही है। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कही जा रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी यहाँ पर बात कही गई है। ड्राफ्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जनसंख्या नियंत्रण की बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हलाला और इद्दत को लेकर भी यहाँ पर रोक की बात की गई है। तो ये आपको बता दें, इद्दत की जब हम बात कर रहे हैं तो इद्दत में अमूमन ऐसा कहा जाता है किसी भी महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के बाद ये वो समय होता है जिसका पालन उसे करना होता है इस्लाम धर्म के मुताबिक।
और अनिवार्य होता है उसका पालन करना, और इस समय के दौरान वो किसी अन्य पुरुष से शादी जो है वो नहीं कर सकती है। ये एक इद्दत में इस्लाम धर्म में शरीयत के मुताबिक नियम है और इन्हें भी हटाने की बात कही गई है यूसीसी अगर लागू होता है तो ये आपको बता दें। ये जो महिला संबंधी जो कानून है उनको लेकर भी यहाँ पर काफी चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं और यही बात कही जा रही है उसी को लेकर कि उनका हक जो है उन्हें दिया जाएगा। तो इद्दत और हलाला जो है उसको हटाया जाएगा यूसीसी ड्राफ्ट अगर लागू हो जाता है उस स्थिति में। तो ये चीजें हैं जो कि इसमें कही गई हैं यूसीसी के ड्राफ्ट में। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जी मीडिया पर उत्तराखंड में यूसीसी जुड़ी हुई, क्योंकि आपको ये बता दें ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, सरकार को बस ये ड्राफ्ट सौंपना है और सरकार की तरफ से इस ड्राफ्ट को इंप्लीमेंट कब तक किया जाता है ये देखना होगा। हालांकि सुझाव हर जगह से मांगे गए थे और वो सोशल साइट से भी मांगे गए थे, यानी कि सामाजिक लोगों से मांगे गए थे, तमाम और जो जानकार लोग हैं उनसे मांगे गए थे, आम जनता से राय मांगी गई थी। और ये बता दें आपको यूसी